हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस के लिए जीके का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये वीडियो कई पार्ट्स में मिलेगी आपको, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस वीडियो के माध्यम से हम हज़ारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहूँ तो सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूं, लेकिन वीडियो जब बहुत लंबी होती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, जो बहुत गलत बात है। इसलिए हम इसे पार्ट्स में करेंगे। एक दिन में 2 या 2 दिन में 3 से 4 वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ ऑन कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको किसी और विषय पे भी वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। एक ही 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक या स्पेशल सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड ही है, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान दीजिए कि ये जो सीरीज़ है वो हज़ारों क्वेश्चन के साथ ख़त्म होने वाली है। पूरा जीके हम देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 अक्टूबर 1945। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो देखिए, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच ये तीनों हैं, बल्कि जापानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जापानी। नेक्स्ट देखते हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम आने तक पहुंच जाएं पूरा। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किस नगर में बना था। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस है, तो अभी मैंने बताया 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था श्री एस रामास्वामी मुदालियर। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र 26 जून 1945 पर कितने राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में वैश्विक मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 शाखाएं लिपटी हुई हैं। जैतून की 2 शाखाएं किसका प्रतीक हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा शांति का। आगे देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1945। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि पूछा गया है कि भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो मतलब उसमें वो सदस्य था तभी ना भारत की तरफ से नेतृत्व किया गया। तो जब बना था तभी से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 सदस्य हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इन निम्न में से ब्रिटेन, अमेरिका, रूस है, जापान नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर जापान हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। भारत की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। सुरक्षा परिषद में किस देश ने सर्वाधिक बार वीटो किया है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रूस ने, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीनी तथा स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ट्राइग्लोवी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल।
विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष कब मनाया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1967। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष किस वर्ष मनाया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1968। देखिए, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में हो, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट में दे रखा है। अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें दिया है कि जो विषय वर्ग के जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब जो 50 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मतलब जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, मतलब आपका बीए है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीए का सिलेबस है उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये सिलेबस में हो। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1985। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1986। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1 अगस्त को महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस और 9 जनवरी को टीका दिवस। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है 1 अगस्त को महिला दिवस, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को विश्व टीका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 1987 अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष, 1980 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष, 1999 अंतर्राष्ट्रीय निर्धरता उन्मूलन दिवस, 1975 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। आगे देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सभी को आता होगा। 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोम, इटली। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस। देखिए, यूनेस्को का जो वो है मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है, जबकि जो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलग्रेड में। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बना दूँ, उसका काफ़ी अच्छा कंटेंट है मेरे पास। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना कब हुई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। नाटो की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 अप्रैल 1949। निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका। कतर, वेनेजुएला और लीबिया ये सभी इसके सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्स की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दिसंबर 1985। और अगर इसका आपसे मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है। आगे देखते हैं, सार्स, देखिए पूछ लिया सार्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है काठमांडू, नेपाल में। सार्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सार्स का सदस्य नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीन। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन D8 का सदस्य नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। देखिए प्रैक्टिस सेट में मुख्यालय और
अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो मतलब इसके एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लें। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप लूसेंट की बुक लीजिए। लूसेंट की बुक में अच्छे से दिया है, आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लूसेंट की बुक आपके पास होना ज़रूरी है। आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में से कोई ले सकते हैं, मतलब जो ब्लू वाली होती है वो भी और जो ग्रीन वाली होती है वो भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो अवेलेबल करा दूँगी। विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लंदन। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1863। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, वह कौन सा देश है जिसने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। और अगर आपसे पूछे कि किस देश ने कभी किसी की गुलामी नहीं की, तो वो है नेपाल। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। आगे देखते हैं, द प्रिंस किसकी लिखी पुस्तक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर किस देश का रहने वाला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जर्मनी। अमेरिका की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलंबस। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जुलाई 1776। किस देश के स्वतंत्रता संग्राम का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, किसका कथन है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस तरह का स्टेटमेंट जिसने दिया है, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां। संसार में सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ जारी हुआ या कहाँ लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 1789। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस राज्य क्रांति की देन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रांस। अगर आपसे पूछे कि ये तीनों किस देश का नारा है, या फिर कोई 4 ऑप्शन दे के पूछे कौन सा गलत है, तो ये याद रखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उचित उक्ति किसकी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है वॉल्टेयर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रूसो। देखिए, रूसो की रचनाएं भी बहुत, रूसो क्या, ये जो चारों ऑप्शन है, रूसो, अरस्तु, कांत, प्लेटो, इन सभी की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टेयर। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरस्तु। प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक किसकी रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्लेटो। नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1815। देखिए, मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है और हमें बहुत तेज़ कवर करना है। मुझे वीडियो बनानी है, मुझे टाइम कम पड़ रहा है, लेकिन आपको वीडियो देखनी है। अगर आधे घंटे की वीडियो है तो आप इसे 2 बार देख के 1 घंटा देखिए, लेकिन सभी क्वेश्चन देखिए। ये सिलेबस के क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करिए। आगे देखते हैं, बिस्मार्क कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी।
अच्छा, अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं या कॉमर्स वर्ग के हैं तो भी आप इन्हें देखिए, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसे ये सोच के स्किप मत करिए कि अरे ये तो आर्ट्स वालों का है। आर्ट्स वालों के जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सभी होंगे। लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में जो जीके का क्वेश्चन आएगा उसमें सभी स्ट्रीम वाले सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सभी क्वेश्चन भी उस पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी भी स्ट्रीम के हैं आप इन्हें देखिए ज़रूर। और रही बात साइंस और कॉमर्स की, तो हम बहुत जल्दी साइंस और कॉमर्स के लिए भी वीडियो देखने वाले हैं, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। देखिए, रूसी क्रांति कब हुई थी? प्रश्न नंबर 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी, अब ये रूसी क्रांति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1917। दुनिया के मजदूरों एक हों किसका नारा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। देखिए, ये जो पर्सन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों देखें ये सब, मतलब अगर हम साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं तो हम ये सब क्यों देखें, हमसे क्यों पूछा जाएगा? तो अगर आप 12th तक का सिलेबस या 10th तक का सिलेबस देखें, चाहे आप सीबीएसई से हों चाहे यूपी बोर्ड से हों, आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे तो ये सभी 10th तक की हिस्ट्री में है। कुछ चीज़ें से सीबीएसई में हैं, कुछ चीज़ें यूपी बोर्ड में हैं। तो जो जीके का पोर्शन है, अगर आप 10th तक का भी सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लेनिन। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? इम्पॉर्टेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? इम्पॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 11 नवंबर 1918। मतलब 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। चीनी क्रांति कब हुई? इम्पॉर्टेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1911। चीनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? अभी हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, ये द्वितीय विश्व युद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 सितंबर 1939। अब देखिए इसका अंत कब हुआ? तो प्रश्न नंबर 85 है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 1945। तो देखिए 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था। हिटलर किस देश का शासक था? सभी जानते होंगे, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 87, अमेरिका ने जापान पर अपना पहला परमाणु बम कब गिराया था? बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1945। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जापान। जापान के साम्राज्यवाद का शिकार सबसे पहले कौन देश हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीन। माई कैम्प, मेरा संघर्ष किस शासक की आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माई कैम्प। प्लीज़ इसे आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार देखिए, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इम्पॉर्टेंट, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शेरपा तेजिंग तथा सर एडमंड हिलेरी। आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट स्पियरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एमंडसेन। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वालपोल। आगे देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये श्रीलंका की थी। आगे देखते हैं,
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा किस देश की निवासी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 98, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जुको तेबई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक्सिमेंडर। चंद्रमा पर भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? मतलब बताना है कि नील आर्मस्ट्रांग कहाँ से थे, तो वो थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थी सरोजनी नायडू। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आरती साहा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 104, एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थी बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, तो ये हैं संतोष यादव। संतोषी यादव नहीं, संतोष यादव होगा, मैं उनसे मिली भी हूँ। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन। भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम वायसराय बना, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 112, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, 360 पर कर लीजिएगा, वो पिक लेते समय क्वालिटी का फ़र्क आ गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए, अभी हमने विश्व का देखा, अभी हम भारतीय का देखेंगे। तो राकेश शर्मा 1984 में गए थे, ये 1984 राकेश शर्मा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल करियप्पा। आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। मतलब अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय जिसने सिविल परीक्षा पास की थी, तो वो हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 117, थोड़ा क्रॉप हो गया है। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एस मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS विक्रांत। शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बताना है कि समाधि स्थल किससे संबंधित है। तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, श्रीमती इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, और राजीव गांधी राजघाट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजीव गांधी राजघाट। राजघाट राजीव गांधी से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इजराइल। KGB किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रॉक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिस्र। गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ किसने दिलाई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। शिमला समझौता कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिमला समझौता में क्या हुआ था कि नदियों का पानी कौन कितना इस्तेमाल करेगा, इस पे समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। इनमें से सबसे लंबी सीमा किस देश की है? ऑप्शन के हिसाब से बताना है सबसे लंबी सीमा किस देश की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रूस की।
क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और रूस के साथ एक और चीज़ है कि ये 2 महाद्वीपों में है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टॉपिक का मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें सभी देशों के बीच की रेखाओं का क्या नाम है ये दिया होगा। आज या कल भर में आपको वीडियो में दे दूंगी, कोशिश करूंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिलहाल के लिए भारत और चीन। भरतनाट्यम किस प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसका संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। कुचिपुड़ी किस प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जो त्यौहार हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इस टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अवेलेबल कर दूंगी। आगे देखते हैं, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? 135 का जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ओडिसी नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? तो उड़ीसा से है। 136 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उड़ीसा। कथकली किस प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है? 137 का जो राइट आंसर है वो है केरल। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात। गिट्टा, ये गिट्टा की जगह पे मेरे हिसाब से गिद्धा होना चाहिए, उसको गिद्धा कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है वो गिद्धा। ठीक है, तो गिद्धा किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो 139 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, जो लोक नृत्य है या त्योहार है, ये सब त्योहार हैं और राज्य का नाम दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं हमें ये बताना है। तो कर्नाटक यक्षगान, असम बिहू, केरल ओणम और उत्तर प्रदेश टपाडी। तो उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी ये यूपी बीएड का जिन्होंने एंट्रेंस दिया है उन्हें ये क्वेश्चन आता होगा, मैं नहीं बता रही हूँ। आई होप आप सभी ने यूपी बीएड का एंट्रेंस दिया होगा, तो आप कमेंट करके हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आंसर की आपने चेक की होगी, आंसर आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? 142 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर। उस्ताद उल्ला खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? 143 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध किससे है? तो ये सिख धर्म से है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यास ने। रामायण की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का लेखक कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कालिदास। देखिए, कालिदास की जितनी रचनाएं हैं आप सभी उसको अच्छे से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कालिदास ही नहीं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी रचनाएं दिन में एक ही बार देखा करिए। अगर आपके पास लुसेंट की बुक होगी तो 1.5 से 2 पेज में दिया है, आप इतना तो डेली पढ़ ही सकते हैं। देखिए आगे, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 का देखते हैं, 1954 में दिए गए भारत रत्न सम्मान में कौन सम्मिलित नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। आगे देखते हैं, भारत में पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1954। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1995। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्री जूलियस न्यूरेरे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें
पुरस्कार में किसकी प्रतिमा भेंट की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में जो अवार्ड होता है वो किसकी प्रतिमा होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है वाग्देवी। प्रश्न नंबर 155, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद शंकर कुरूप। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी थे नहीं, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत में इनके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण काम है उसके सम्मान में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 157, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1955। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1901। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस सन से प्रारंभ किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1969। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखिए, इस विषय से संबंधित आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, आप देखेंगे नहीं, फिर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे, बाद में आप अफसोस करेंगे कि हमने देखा नहीं था। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस विषय से, इस परीक्षा से संबंधित किसी को कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखाइए। मैं भी इसीलिए मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी को मिल नहीं रहा है, तो मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी को मिल नहीं रहा है। तो आप भी थोड़ी सी मदद करिए, इसे शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।